एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 10th बाय रैंक प्लस पर। तो आज मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ क्लास 10th का जो एग्जाम में 100% गारंटीड ये सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी थ्योरी होती है तो बच्चा घबरा जाता है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस एक वीडियो में आप प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी 1 गो में समझने वाले हो। सो वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना मत। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, प्रूव रूट टू बी एन प्रूव रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका ऑपोजिट हमने लेट कर लिया। लेट रूट टू बी आर रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर को प्राइम। हमने ये चीज लेट कर ली, जो चीज प्रूव करनी थी उसका ऑपोजिट हमने लेट कर लिया। लेट रूट टू बी आर रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जहां पर a और b आपके को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिसका HCF जो होता है, जिसका HCF जो होता है वो होता है 1। HCF बोले तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका 1 होता है। सॉर्टेड है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रूट टू इक्वल्स टू a अपॉन b। रूट वाली चीज हमें थोड़ी कम पसंद आती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज b 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको मैंने मार्क कर लिया एज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा ध्यान रखो, थ्योरम 1.3 में क्या पढ़ा था? अगर p आपका प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर p आपका a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर p आपका a को भी डिवाइड करेगा। दिस वाज द थ्योरम 1.3। तो वही यहां पर ये केस लग जाएगा। हियर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a आल्सो। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका a को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं उठा के इधर शिफ्ट कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है। नाउ ध्यान से देखेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 2c। हमने बोल दिया a क्या है, हमने मान लिया कि ये कोई इंटीजर है 2c, वेयर c इज एन इंटीजर, वेयर c इज एन इंटीजर, जहां पर c आपका कोई भी एक इंटीजर मान लो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, पुटिंग a इन इक्वेशन 1। जब आप a को इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1 क्या है आपकी, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब मैं इसको यहाँ पर पुट करूंगी मुझे क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर क्या है आपका, 2c का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। राइट एवरीबॉडी, डब्बे में कर दिया बंद मैंने इसको। राइट, सॉर्टेड, क्लियर। अब जरा दिमाग लगाओ और बोलो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b आल्सो, 2 डिवाइड्स b आल्सो। लेकिन यहाँ पर तो हमने ऊपर ये अज्यूम किया था कि a और b जो है वो आपके को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। बट हियर वी कैन सी कि a और b के पास एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि a और b के पास एटलीस्ट 2 इज अ कॉमन फैक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बेटा। सो वी कैन राइट अप हियर, सो हियर A and B has at least 2 as a common factor. So this contradicts the fact. This contradicts the fact that A and B are co-primes. That A and B are co-primes, क्योंकि A और B co-primes तो तभी होंगे जब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। जब कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा तभी A और B co-prime numbers होंगे। So by this we can conclude, so this also contradicts the facts. This shows our assumption is wrong of root 2 as a rational number,
So we conclude, what we are going to conclude here? So we conclude that root 2 is an irrational number. तो हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया बेटा कि जो रूट 2 है आपका वो आपका एक irrational नंबर है. बस यही है इस सवाल में बेटा जो एग्जाम में 100% गारंटीड आने वाला है. या तो प्रूफ रूट 2 इज एन irrational, या प्रूफ रूट 3 इज एन irrational, या प्रूफ 5 माइनस रूट 5 इज एन irrational. इस तरीके के सवाल एग्जाम में 100% आने वाले हैं. एंड दिस इज द सेम प्रोसीजर, दिस इज द सेम मेथड जैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी. दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. और जाते जाते अगर अभी तक आप लोग योद्धा नहीं बने हैं सो बी द पार्ट ऑफ द योद्धा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड डू वॉचिंग द सेशन. दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ. संडे है, एंजॉय करिएगा, साथ के साथ पढ़ाई करना भूलना मत. बाय.